बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी के चौथे वीडियो में बचे हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। ये प्रश्न है 121 पेज पर बुक में, उदाहरण 12। सवाल में कहा गया है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, 14 पदों का योग 1050 है। ये समझ गए होंगे। यदि वो कहते हैं 14वां पद 1050 है तो ये 14वां पद कहलाएगा। और यहाँ कहा गया है 14 पदों का योग, जैसे हम बोलते ना n पदों का योग, तो ये 14 पदों का योग कितना है? 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद ये कितना है? 10 है। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद निकालना है। 20 पदों का योग नहीं निकालना बच्चों, 20वां पद निकालना है। आपको पता है कि यदि 20वां पद निकालना है एपी का, आपको 20वां पद क्या होगा? A20। सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1d। आपको 20वां पद निकालना है, इसका मतलब हुआ n का मान 20 है। प्रथम पद ए 10 दिया हुआ है, धन n का मान 20 है और d का मान आपको ज्ञात नहीं है। तो d का मान बच्चों इसी से निकलेगा, जो इसीलिए दिया गया है। हमें 20वां पद निकालना है। आप चाहे तो 20वां पद को सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? a धन 19d, ऐसा भी लिखते हैं आप, ऐसा भी निकालते हैं और वैसा भी निकालते हैं। अब हम जाने कि इसको हल करें हम। एस एन बराबर एन बटे 2, 2a धन n-1 में डी का मान। ये सूत्र है n पदों का योग। अब इसमें 2 रख देंगे n का मान तो 2 पदों का योग हो जाएगा, 3 रख देंगे तो 3 पदों का योग हो जाएगा, और 14 रख देंगे तो ये 14 पदों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया? 14। तो 14 पदों का योग 1050 है, तो एस एन मान है एस कितना? 14 बराबर n का मान 14 है बटे 2। 2 का ए में गुणा है बच्चों, 2 का गुणा ए में। आप जानते हैं ए का मान 10 दिया गया है, धन n का मान 14 है और डी का मान अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है ना? अब आप एस 14 होता है 14 पदों का योग कितना है? 1050। 1050 2 से 14 को भाग दे दे तो 7 बार जाएगा, 2 का 10 में गुणा कर दें तो 20 आएगा, और 14 में से 1 घटाएंगे 13, और यहाँ क्या है? डी। चाहो तो आप ब्रैकेट लगा लो, 14 में से गया 13। 7 का गुणा है तो 7 का भाग हो जाएगा, पिछली बार सवालों में ऐसे किया था। बटे में कितना आएगा? 7। अब 7 का गुणा था पूरे में, इसलिए क्या लगा था? ब्रैकेट। अब 7 चला गया गुणा का भाग में तो ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, क्या बचेगा? 20 धन 13 का डी में गुणा होगा 13d। 7 का भाग दें 10 में, पहले 7 एकम 7 बचा 3 35, 7 पन्ना 35 और 7 शून्य 0। मैंने 1050 में भाग दिया है 7 का, 7 एकम 7 बचा 3 17 5, 7 पन्ना 35 बचा कुछ नहीं, 17 शून्य भाग में जाती 0, 150 आ गया बराबर 20 धन 13d। ये चर राशि है, ये अचर राशि है, अचर राशि है, पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 धन 20 आकर ऋण 20 बराबर 13d। 150 में से 20 घटाइए बच्चों, कितना बचेगा? 130 बराबर 13d। यहां आ जाए, हमारा 130 वहीं रहेगा। जिस प्रकार 7 का गुणा था 7 का भाग हो गया, उसी प्रकार डी में 13 का गुणा है 13 का भाग हो जाएगा। 13 एकम 13 और 13 शून्य 10 बराबर डी, या डी बराबर
10 पहले बता चुके हैं, इसको पूरा पलटने में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ये डी का मान 10 यहां रख दीजिए। 10 धन 20 में से 1 गया 19 और यहाँ कितना है 10। 10 धन 19 का 10 में गुणा होगा 190 आएगा। 190 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200। तो 20वां पद 200 होगा। ये आपका सवाल था उदाहरण का, ये 20वां पद आ गया आपका। अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं। इसमें एक सवाल और महत्वपूर्ण बचता है 125 पेज पर 13वां जो आपकी स्क्रीन पे आएगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। तो आप बच्चों ये तो समझ गए होंगे कि योग ज्ञात करना है तो हमें एसएन का फार्मूला लगाना होगा। यहां तक तो ये क्लियर है। अब इसमें जब तक हमें प्रथम पद पता ना हो, एन माने पदों की संख्या पता ना हो और डी माने सावंत प्राप्त ना हो, हम इन पदों का योग ज्ञात नहीं कर सकते। ये सारे के सारे मान इसी में हैं। 8 के प्रथम गुणज, गुणज माने जो 8 के गुणा गुणा करने पे आए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। कहां तक 15 पदों तक। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है। यहाँ 15वां पद हमें लिखा नहीं है, निकाला नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। बिना इसको निकाले भी ये हल हो जाएगा। तो हमें 15 पदों को जोड़ना है। इसका मतलब क्या होगा, जो पदों की संख्या है वो कहलाती है n। कितने पद हैं 15 पद हैं, क्योंकि 15 गुणजों को जोड़ना है, ठीक है ना। अब इसमें प्रथम पद जो है वो आपको स्पष्ट दिख गया होगा। प्रथम पद क्या है 8 है। डी यानी सारवंतर दिख रहा होगा। सारवंतर कितना है, सारवंतर होता है डी, जो a2 ऋण a1 होता है। 16 में से 8 घटा दें तो कितना आ जाएगा 8। 8 का पहाड़ा है तो 8 8 का अंतर आएगा। और जे एक एपी है, यहां लिख सकते हो एपी है। अब हमारे लिए सारे के सारे मान पता है। एन का मान कितने गुणा जोड़ना है 15 गुणा जोड़ना है, तो 15/2। 2 का ए यानी प्रथम पद में गुणा, प्रथम पद 8 है धन एन माने 15 है और डी का मान आपका 8 है। यहां पर 15 2 से विभाजित नहीं होते हैं, तो आप एज इट इज जो का तो लिख दें। 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16 आएगा धन 15 में से 1 घटाएंगे 14 आएगा और यहाँ 8 क्या हो जाएगा बच्चों 15/2 16 धन 14 का 8 में गुणा कर दें, या 14 का पहाड़ा पढ़ लें। यहाँ 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, या 8 चौको 32, 3 8 का 3 11। अब आप 15/2 गुणा लगा सकते हैं सीधा। 112 में 16 जोड़ दें, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 1 का 1 1। यहाँ कोष्टक लगा दें तो, ना लगाए तो, अब कोई अंतर नहीं आता। 2 संख्याएं जुड़ी थी इसलिए ब्रैकेट आवश्यकता था। 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 चौको 8। क्या होगा बच्चों 64 में 15 का गुणा। 15 चौको 60, हासिल 6, 15 छक्के 90 और 6 96, 960। 960 क्या आ गया, ये आ गया बच्चों हमारे 15 गुणजों का योग। ये गुणज किसके थे 8 के। हमारे लिए ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, खालिस्तान भी आएंगे, सही जोड़ी भी आएंगे, है ना। और इसके अलावा एक पद में आंसर लिखना है वो भी आएंगे, 7 आएंगे। उसकी पूरी तैयारी में आपकी करा रहा हूं। किसी समांतर श्रेणी का सार अंतर हो सकता है।
सार्वंतर बच्चों धन में भी हो सकता है यानी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक यानी ऋण में भी आ सकता है, और शून्य भी आ सकता है। और चौथा उत्तर है उपरोक्त तीनों यानी सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। हम जब भी सार्वंतर निकालेंगे तो वो धन में भी आ सकता है, ऋण में भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है। तो सभी मान हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है उस समांतर श्रेणी का एनवां पद होगा जिसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो एनवां पद होगा। एनवां पद क्या होता है बच्चों? एन होता है, जो कि बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी के। तो जी आपका 4 विकल्प में से जहां भी लिखा होगा, कई बार बच्चों को यहाँ प्लस लगा देते हैं तो आप गलत कराते हैं, कई बार वो यहाँ ऋण डी लगा देते हैं, कई बार वो यहाँ बड़ा ही लिख देते हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखना, यहाँ इस्तेमाल ही होना चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है √2 धन 1 और √2 ऋण 1 का समांतर माध्य है। बच्चों समांतर माध्य का सूत्र आपको शायद याद ना हो। समांतर माध्य सीधा सीधा है, दो पद को जोड़ो और दो का भाग दो, ये हो गया सूत्र। पहला पद ए और दूसरा पद बी, दोनों को जोड़ो, दो का। 3 है, तीनों को जोड़ो, 3 का भाग दो। 4 है, चारों को जोड़ो, 4 का भाग दो। तो यहां पर हमारा ए है √2 धन 1 और ये वाला धन लगाएंगे। बी है √2 ऋण 1 बटे में कितना है? 2। सभी जानते हैं एक धन का एक ऋण का, ये तो कैंसिल हो गया। एक √2 जो है, एक √2 जो है बच्चों ये जोड़ के होगा 2√2। ये पहले बता चुके हैं। √2 में √2 जोड़ेंगे, √4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि होगा तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गया, ये तो 2 आ गया। तो √2 में √2 जोड़ेंगे 2 नहीं आ सकता ना। यहां पर 1√2 और 1√2 2√2 बटे है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया √2। तो 4 विकल्प दिए रहेंगे, जहां √2 रहेगा वो आपका आंसर सही होगा। प्रश्न था इतने और इतने का समांतर माध्य होगा। अगला प्रश्न है 2, 4, 6, 8 का 10वां पद होगा, का 10वां पद होगा, यानी हमें 10वां पद निकालना है। ये कहलाता है बच्चों एनवां पद। क्लियर हो गया? और यदि हम यहाँ 10 लगा दें तो ये 10वां पद हो गया। इसका मतलब हुआ एन का मान 10 है। एन का मान कितना है? 10 है। ए का मान कितना है? 2 है। अब निकाल लें डी, जो होता है A2 ऋण A1। चाहे 6 में से 4 घटाओ, चाहे 4 में से 2 घटाओ। 6 में से 4 घटाओगे तो A3 ऋण A2 लिखना पड़ेगा, और हमने लिखा है A2 ऋण A1, अर्थात 4 ऋण 2 बराबर 2। अब हम ए का मान 2 रख देंगे, धन एन हमें निकालना है 10वां पद, यानी कि एन का मान 10 ऋण 1 और डी का मान 2। तो 2 धन 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 2 है, तो 2 धन 9 का 2 में गुणा होगा 18, 18 और 2 20। कुछ बच्चों के मन में विचार आ रहा है कि सर आपने तो ऐसा भी पढ़ाया था कि 10वां पद ए धन 9 डी होता है। हाँ, इससे निकाल लीजिए आप। ए का मान 2 है, धन 9, वही बात लिखिए बच्चों, और डी का मान 2 है। तो 2 धन 9 का 2 में गुणा होगा 18 और ये 20 आ गया। तो क्या आ गया? 10वां पद क्या होगा? 20। 20 जहां भी लिखा हो वो आपका प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रेणी ऋण 10 ऋण 6, ऋण 10 ऋण 6 ऋण 2 और 2 का
सार व अंतर है, हमें इसका सार व अंतर बताना है। चाहे बच्चों इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, एक ही आया है। देखो यहाँ क्या घटाएंगे हम, a2 माइनस a1, तो क्या निकल आएगा d। किसी ने कहा ना सर मैं तो a3 माइनस a2 घटाएगा, किसी ने कहा ना सर मैं तो a4 माइनस a3 करूंगा। अरे भैया स्वतंत्र भारत में रहते हो, a2 का मान ऋण 6 रख दें तो a वाला ऋण लगा दें, a1 का मान 10 होता तो यहाँ 10 लिखा जाता, मगर 10 में ऋण है तो ऐसा लिखा जाएगा। यही बात एक बार फिर जान लें, a3 a1 a2 a3, a3 का मान ऋण 2 है और a वाला ऋण, a2 का मान 6 होता तो 6 लिखा जाता, पर 6 ऋण का है तो ऋण लगेगा तो ऐसा लिखा जाएगा। एक बार फिर देख लें, a4 a1 a2 a3, a4 कितना है 2 है, माइनस ये वाला a3 का मान 2 है कि ऋण 2, ऋण 2 है तो यहाँ ऋण 2 लिखा जाएगा। यहाँ हल करें 2 माइनस माइनस प्लस, ऋण का गुणा ऋण में होगा धन, कितना 2, 2 का 2 में जोड़ा 4। यहाँ देखो ऋण 2 ज्यों का त्यों, माइनस माइनस प्लस कितना 6, ऋण का गुणा ऋण में होगा धन, और 6 में से 2 घटे 4, बड़ी संख्या का धन चिन्ह लगाया नहीं जाता। यहाँ माइनस माइनस प्लस कितने 10, तो d बराबर 10 में से 6 गए 4, बड़ी संख्या का धन चिन्ह नहीं लगाना है। तो 4 कोई एक निकाल सकते थे, परंतु आपकी माइनस वाली प्रॉब्लम ठीक से हल हो जाए इसलिए मैंने विस्तार से इसको बताया है। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा वीडियो देख लें तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आती है तो आप फोन नंबर 9827747678 9827747678 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखें, हमसे कहा गया है कि ये जो एपी है, इस एपी में आपको पहला पद लिखा है 10, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 4 का 10वां पद है। इसका बच्चों आपको 10वां पद बताना है। तो आप जानते हैं कि a का मान 10 है, d निकालना है a2 माइनस a1। बच्चों a2 का मान 7 है और a1 का मान 10 है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ऋण 3 बचने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपको 10वां पद निकालना है तो इसका मतलब हुआ n का मान 10 है। अब ये होता है nवां पद, ये सूत्र का है nवां पद, और हमें निकालना है 10वां पद, तो ये 10 लिख दीजिए। a का मान कितना हो जाएगा 10 धन n का मान हो जाएगा 10 ऋण 1, और d का मान कितना हो जाएगा ऋण 3। ऋण में क्या लगाएंगे आप ब्रैकेट। आप चाहते तो 10वां पद निकालना है तो आप a धन 9d से भी निकाल सकते हैं। a का मान 10 होगा धन 9, d का मान ऋण 3। 10 ज्यों का त्यों, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 9 का 3 गुणा होगा 27, 27 में से 10 घटेंगे 17, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण। ये आपका 10वां पद है। यहाँ भी आप करना चाहें तो वही कर रहे थे, 10 में से घटाया 9 और यहाँ ऋण 3, तो यहाँ पर 10, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 9 का गुणा 3 में होगा 27, 27 में से 10 घटाएंगे 17, और बड़ी संख्या का चिन्ह आप लगाएंगे। तो 10वां पद जो है ऋण 17 होगा। एक खाली स्थान में भी मिल सकता है, सही जोड़ी में मिल सकता है ना, बहुविकल्प में भी मिल सकता है, सतसत में भी मिल सकता है। तो ये ना सोचें सर ये सतसत में आएगा, कहीं भी पूछ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें आखिरी ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट है भैया एपी में एक पद है 12, फिर है 7, फिर है 2 और फिर है ऋण 3।
का सारवंतर है, हमें सारवंतर निकालना है। बच्चों a2 माइनस a1 कर देंगे, 7 ऋण 12 ऋण 5 आएगा रे भैया, कोई निकालना है, निकालो ये वाला निकालो सर, a1 a2 a3 a4, a4 में से a3 घटाए, a4 कितना है ऋण 3, ऋण a3 कितना है 2, -3 -2 -5, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 5, ये आ गया सार अंतर। समझ पा रहे होंगे आप लोग इस चीज को। अब आपको खाली स्थान की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या कहलाता है Sn। ये कितना है 3n वर्ग धन 3n, तो उसका दूसरा पद होगा, हमसे दूसरा पद पूछ रहे हैं, दूसरा पद पूछ रहे हैं तो n का मान 2 रख दो, तीसरा पद पूछे तो n का मान 3 रख दो, चौथा पद पूछे n का मान 4 रख दो। तो बच्चों यहाँ s, यहाँ 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और n का मान 2 रखकर 2 की घात लगाएंगे और 3 का n में गुणा है, n का मान 2 रख देंगे। यहाँ पर 3 2 का वर्ग होता है 4, 3 दूनी 6, 3 का 4 में क्या होगा गुणा 12 धन 6, 12 6 18, ये 18 आ गया S2। ये बच्चों आपका दूसरा पद ही आ गया है, दूसरा पद क्या होगा 18 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है। दो लगातार पदों का अंतर समान अंतर हो तो क्या कहलाता है, दो लगातार पदों का अंतर सारवंतर कहलाता है। किन्हीं दो लगातार के पद ले लो और उसमें अंतर निकाल दो, वही a2 में c1 घटा दो, a3 में से a2 घटा दो, a6 में से a5 घटा दो, क्या कहलाएगा सारवंतर। अगला क्वेश्चन है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी काहे में है एपी में है, तो बी को ए और सी का क्या बोलते हैं समांतर माध्य, क्या बोलते हैं समांतर माध्य। देखिए जब 3 संख्याएं हैं हमने लिख दिया 4 और 6, तो बीच में कितना आएगा, अरे सर दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दे रहे, 4 और 6 10, 2 का भाग देंगे 5, तो 5 आ गया, तो 5 क्या है 4 और 6 का समांतर माध्य। तो इसी प्रकार सी जो है वो हमें कहा गया है कि बी को ए और सी का, बी को ए और सी का क्या बोलते हैं समांतर माध्य बोलते हैं। इसमें कहा गया है कि समांतर श्रेणी में जो सारवंतर है डी वो ऋण 4 है, n 7 है, tn 4 है और आपको ये ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है an tn एक ही बात है, इसे बोलते हैं nवां पद, इसे बोलेंगे nवां पद। तो हमारे लिए n पद माने जो पद होंगे उन पदों में संख्या क्या हो जाएगी n, इसमें पद की संख्या कितनी हो जाएगी n, ये nवां पद है। तो जो tn है, tn है वो कितना है 4 है और n का मान कितना दिया है 7, तो t7 4 है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं a7 4 है। कोई दिक्कत है, एक ही बात है बेटा, ए एन और टी एन, हमारा सूत्र होता था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन की जगह आपको टी एन लिख देना है। अब यहाँ पर एन का मान 7 रख देना है, ए का मान आपको ज्ञात नहीं है, एन का मान 7 है, ठीक है ना, और डी का मान 4 दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं
कि nवां पद 4 है और n का मान 7 है, यानी 7वां पद 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, a धन 7 में से 1 घटेगा 6 ऋण 4, तो यहाँ पे 4 बराबर 1, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 6 का गुणा 4 में होगा 24। अब हमारा पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे सवाल का, मेरा नहीं, 4 ऋण 24 आकर धन 24 बराबर 1। आप जानते हैं 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 बराबर 1 या a बराबर 28, अर्थात प्रथम पद 28 है। क्लियर हुआ। तो tn ही an है। कुछ कुछ किताबों में tn लिख देते हैं, तो कहीं कहीं an लिख देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और अंतिम पद l है। प्रथम पद क्या है, a, तो बच्चों प्रथम पद हो गया, और l क्या है, अंतिम पद। और आपसे कह रहे हैं कि आप श्रेणी का योगफल बताइए, तो यहां पर सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a धन l। आप ये सूत्र नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, जान लीजिए। यहां कहीं l का जिक्र हुआ है नहीं, तो जे भी n पदों का योग है, जे भी n पदों का योग है, परंतु n पदों का योग जे है जब अंतिम पद आपको दिया है, तो इसका सूत्र होता है n/2 a धन l। l अंतिम पद है। अगला सवाल है आपका 3/2 कामा 1/2 कामा ऋण 1/2 और ऋण 3/2 में सार अंतर बताना है। a2 में से a1 घटा दो, d क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 हो जाएगा 1/2, a1 हो जाएगा 3/2। बच्चों आपको लघुत्तम आया होगा समझ में, पिछले वीडियो में बनाया गया था लघुत्तम कैसे हल करते हैं। 2 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा। अंश हर का लघुत्तम लेते हैं, हर में लिखते हैं, इस हर का इस हर में भाग देंगे, जितने बार जाएगा ऊपर बढ़ा, फिर दूसरे हर का इस हर में भाग देंगे, जितने बार जाएगा ऊपर बढ़ा। 2 एकम 2, 2 का 2 में भाग दिया एक बार, 1 एकम 1। यहाँ 2 का 2 में भाग दो, 2 एकम 2 एक बार, 1 का 3 में होगा 3। आप जानते हैं 3 में से 1 घटेगा 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, और यहाँ 2 से 2 काट देंगे, तो d बराबर 1 का भाग 1 में देंगे 1 ही आएगा, चिन्ह क्या आएगा, ऋण। आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, a3 a4 माइनस a3 कर लीजिए, a1 a2 a3 a4, a4 क्या होगा -3/2, ये वाला माइनस, a3 का मान 1/2 है, ऋण 1/2 है, ऋण 1/2, तो यहाँ क्या लगेगा, ब्रैकेट -3/2 माइनस माइनस प्लस कितना 1/2। यहाँ पर 2 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2, 2 का 2 में भाग दो, 2 एकम 2 एक बार, 1 का गुणा ऋण 3 में होगा ऋण 3, 2 का भाग 2 में 2 1, एकम एकम 1, तो 3 में से 1 घटा ऋण 2/2, 2 से 2 घटा, तो यहाँ आ गया 1 काहे का, ऋण का। इस प्रकार से ये सार अंतर ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए कि यदि प्रथम पद a है और सार अंतर d है तो nवां पद होगा। क्या कह रहे हैं, प्रथम पद a है, सार अंतर d है, तो nवां पद होता है an a+1 a+n-1d, ये nवां पद है।
इस प्रकार से आपके ये रिक्त स्थान भी पूर्ण हो जाते हैं। अब आपका आ जाता है कि सही जोड़ी बनाओ। तो इसमें पूछा गया है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद माने बच्चों an, वो लिख रहे हैं n स्क्वायर धन n है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n स्क्वायर धन n है, तो आपसे कह रहे हैं पांचवा पद बताइए। अगर पांचवा पद पूछा है तो n का मान 5 रखना है। तो यहाँ बच्चों n का मान 5, n का मान 5 और उसका वर्ग और n का मान 5। सभी जानते 5 का 5 में गुणा होगा 25 धन 5, 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30। तो पांचवा पद 30 होगा। पांचवा पद पूछा है तो n का मान 5, n का मान 5 और वर्ग, 5 का वर्ग 25 और n का मान 5, ये 30 आ गया। क्लियर। अगला है कुल 17 पदों वाली समांतर श्रेणी। 17 पदों वाली माने n का मान 17 है। 17 पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, a का मान कितना है 5 है, और अंतिम पद ऋण 61 है। अंतिम पद बच्चों l भी बोलते हैं और an भी बोलते हैं। अंतिम पद कितना है ऋण 61 है। तो इसका योगफल बताना है। अब योगफल किसका बताना है 17 पद है तो 17 पदों का योगफल बताना है। हमारे पास जब अंतिम पद दिया है तो इसका सूत्र क्या लगाना है n/2 a धन l। यदि अंतिम पद नहीं दिया है तो सूत्र लगेगा n/2 कोष्टक में 2a धन n माइनस 1d। तो यहाँ पर सूत्र है n/2, n का मान कितना है 17/2। e यानी प्रथम पद कितना है 5 धन l माने अंतिम पद, अंतिम पद कितना है ऋण 61 है। तो यहाँ छोटा कोष्टक आ जाएगा 17/2, 5 धन का गुणा ऋण में होगा ऋण 61। 17/2, 61 में से 5 घटाइए बच्चों 56 बचेंगे और चिन्ह क्या रहेगा ऋण। 2 से 56 को काट दीजिए, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 8 16। बच्चों ये 28 है, गुणा करना है 17 का और चिन्ह क्या लगा हुआ है ऋण। 17 का पहाड़ा आपको आता होगा 136 की 6 हाथ में 13, 7 दूनी 34, 4 और 3 7, 3 और 1 4, 47, 476 ऋण के आए। ये हो जाएगा 17 पदों का योगफल। ये अंतिम पद दिया था l, इसलिए सूत्र लगा है n पदों का योग का n/2 a धन l। यदि अंतिम पद नहीं दिया होता तो फिर हमें Sn बराबर n/2 2a धन n माइनस 1d लगाना ही पड़ता। क्लियर हो रहा होगा, ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा। अगला प्रश्न है ऋण 7 और 5 का समांतर माध्य। समांतर माध्य बच्चों बताया गया था, समांतर माध्य का सूत्र भी हमने आपको बताया था। दोनों को जोड़ो 2 का भाग दे दो, तो यहाँ पर a बन जाएगा ऋण 7, b बन जाएगा 5/2। 7 में से 5 घटा 2, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ऋण 1। ऋण 1 आंसर होगा बच्चों। तो आप सही जोड़ी बनाएंगे तो इसके सामने लिखा मिलेगा जहां ऋण 1 वो इसकी जोड़ी बन जाएगी। वैसे तो बच्चों
अगला क्वेश्चन है 3 कामा ए कामा 5 समांतर श्रेणी में है। ए पी में समांतर श्रेणी माने ए पी में है, तो ए का मान होगा, ए का मान होगा। हम जोड़ी बना रहे हैं, जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है, फिर भी ये काम मुझे सौंपा गया है तो मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाइए। 3 ए 5 ए पी में है, ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों वही हमारा समांतर माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तो ये बीच की संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 3 धन 5 बटे 2, 5 और 3 8 बटे 2 कितना आ गया 4, ए का मान 4 होगा। ठीक है ना। यदि हम यहाँ खाली स्थान छोड़ गए, बताओ यहाँ कितना आएगा, तब भी आपको यही करना है। अगला प्रश्न है कि एक श्रेणी है 3 8 13 और 18 और आपसे कह रहे हैं इसका एनवां पद है, एनवां पद। तो ये परीक्षा बोर्ड में इसका उत्तर गलत दिया हुआ है, हमें ध्यान है, इसका उत्तर गलत है, ये 100 दिया हुआ है, तो बेटा 100 तो हो नहीं सकता। देखिए ये एपी तो पक्का है, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 5 18, यानी ये जो है एपी तो है ही है। ये प्रथम पद हो जाएगा 3, डी हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब 8 ऋण 3 यानी कि 5। और हमें एनवां पद ज्ञात करना है, एनवां पद होता है ए एन बराबर, ये सूत्र है। तो एनवां पद तो ए, एन का मान तो एन ही रहेगा, ए का मान 3 है, एन का मान एन ही रहेगा, डी का मान 5 है। तो बच्चों 3 धन, अब यहाँ 5 का एन में गुणा कर दें तो 5 एन, 5 का 1 में गुणा कर दें 5। आप जानते हैं हम हल करें ऋण 5 और धन 3 को, ऋण 2 आएंगे तो यहाँ ऋण 2 लिख दीजिए, धन 5 एन। चाहे तो आप 5 एन पहले लिख दें, ऋण 2 बाद में, यही होगा इसके अनुसार।